हेलो बच्चों, अगेन मेरी क्रिसमस। यस, गुड इवनिंग। देखो, एग्जिट एग्जाम है ना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्योंकि यस दिलीप, गुड इवनिंग डियर, है ना। किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए, ऐसी कौन से तरीके से स्टडी की जाए कि पहली बार में ये एग्जिट एग्जाम नाम का जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है ये एक बार में बीट हो जाए। राइट, मतलब बिल्कुल तुरंत निकलना चाहिए, ये सिचुएशन आनी चाहिए। तो देखो, पहले तो हम लोग ये जान लें कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें, और अभी हम अल्टरनेट मींस हफ्ते में 3 क्लास लाइव एग्जिट एग्जाम की शुरू करेंगे, जैसे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे ही हम लोग रेगुलर डेली एग्जिट एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो एग्जिट एग्जाम और स्पेशल बैक, एक दिन एग्जिट एग्जाम की क्लास रहेगी, एक दिन स्पेशल बैक वालों की रहेगी, ताकि वो भी धीरे धीरे करके टाइम मैनेज हो जाएगा और फिर एग्जिट एग्जाम की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड देखो, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो है हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि भाई कोई भी पर्सन बिना एग्जिट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता डी फॉर्म के बाद। ओके, ये नोटिफिकेशन हमने पहले देख लिया है। ठीक, दूसरी बात ये कि पीसीआई ने बताया है कि भाई एग्जिट एग्जाम अथॉरिटी को बनाया गया है और ये टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट कराते रहेंगे। किस लिए? ताकि जो बेटर और क्रीम या क्वालिफाइड पर्सन है वो फार्मासिस्ट बन सके और सही जगह पे। तो आपको भी अगर फार्मासिस्ट वाकई में बनना है, जो डी फॉर्म में पैसे लगाए हैं अगर वो सार्थक करने हैं, तो एग्जिट एग्जाम निकालना पड़ेगा। राइट, तो अभी तक का जो नोटिफिकेशन है उसके भी आप पे इन्होंने बता रखा है कि 3 पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्लियर है ना? फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, डीएसबीएम, राइट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो देखो, जो तुम्हारा डीएसबीएम है ये कम्युनिटी फार्मेसी है यानी सीपीएम है। जो तुम्हारा जूरिस्प्रूडेंस है ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स है, फार्मेसी लॉ इथिक्स है। इसी पे बेस्ड, मतलब टोटल देखो, फार्मास्यूटिक्स हो गया तुम्हारा, फार्माकोग्नोसी हो गया और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया। ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने सर्कल किए हैं ये सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के। मींस जो फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ रहे हो, इन 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी बचे 5 सब्जेक्ट तुम्हारे सेकेंड ईयर के हैं, प्लस इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट भी है जो जनरल स्टडी या रीजनिंग का होगा। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट। पहली चीज एग्जिट एग्जाम में हमने बताया, अच्छा एक चीज और जान लो कि तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लाने जरूरी है, 50%। दूसरा, किस 3 में से किसी में भी, किसी सब्जेक्ट में भी, मान लिया 2 में तुम 50% ले आते हो, किसी एक में नहीं ला पाए तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब तुमको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, वो चाहे 1 नंबर से हो चाहे आधे नंबर का, ग्रेस मार्क इसमें नहीं है। तीनों में 50% एंड अबव अगर लेके आते हो तभी तुमको क्वालिफाई माना जाएगा, तीनों पेपर में। दूसरा, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होगा, इंग्लिश में होगा। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते कितने बार दे सकते, तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। हमने जो अपना कोर्स बनाया है, जिस दिन से तुमने इसको परचेज किया है उससे इसकी वैलिडिटी 2 साल है। 2 साल तक आप इससे स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैं 2 साल को वैल्यू ना देते हुए मैं सिर्फ ये मानता हूं कि पहली बार जुलाई से सितंबर के बीच में एग्जिट एग्जाम का कोर्स आएगा। जो बच्चे, जो भी एग्जाम आए, जो बच्चे भी हमसे पढ़े वो सिंगल अटेम्प्ट पे निकले, उस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए। डेली आपको 2 लाइव क्लासेस मिलती हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। भाई ये सब्जेक्ट कौन से? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस आपको इसमें मिल जाती है डेली, राइट। और अल्टरनेट हम एमसीक्यू क्वेश्चन या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड
जिन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत, भाई डी फॉर्म लेवल पे उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डीप में जाना है तो एक एक सब्जेक्ट लेके हम लोग उसके डीप में स्टडी करना शुरू करेंगे, मींस टॉपिक डिस्कस करेंगे, तभी तो संभव है। क्योंकि भाई अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ के ही सब कुछ हो जाता तो एग्जिट एग्जाम अलग से जरूरत ही क्या है। भाई जैसे लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, कोर्स क्या है उसका, 11th 12th, अगर 11th 12th पढ़ लिया तो निकल जाता है, राइट। लेकिन 11th 12th पूरा कंपाइलेशन और सही तरीके से डीप में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। वही स्थिति तुम्हारे साथ है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कितना भी करो, जब तक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें पूरा पूरा 100% ये 9 सब्जेक्ट का कोर्स नहीं आएगा, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में तुमको ज्यादा फोकस करना है, उन सारे टॉपिक को यहां पे डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं। मेरा टारगेट है कि कम से कम नहीं तो तुम लोगों को 5000 के आसपास एमसीक्यू की प्रैक्टिस में करवाऊंगा, 5000 बिफोर एग्जाम, 5000, और वो 5000 आलतू फालतू नहीं होंगे, तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे विद डिस्कशन। तो ये मान लेता हूं मैं कि अगर इतने की प्रैक्टिस तुमने कर ली बहुत अच्छे से, किसी बुक में भी इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे सही सलामत, ज्यादातर बुक देखने जाओगे तो उसमें आंसर गलत मिलते हैं, राइट। तो यहां पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू कराए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। भाई मिनिमम 2 लाइव क्लासेस, देखो एग्जिट देना है, कोई ना कोई बच्चा जो भी हो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो 2 लाइव क्लास दोनों अटेंड करो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की 6 बजे, सेकेंड ईयर की 8 बजे, और 9 बजे फिलहाल हफ्ते में 3 क्लासेस आपको एग्जिट एग्जाम की मिलेंगी, जिसमें ये टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। किसी के दिमाग में कोई सुझाव आता है कि सर अगर हम इस तरीके से कर ले तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट, मतलब मैं पूरी तरीके से इनविटेशन लेने के लिए तैयार हूं। तुम लोगों के दिमाग में कुछ भी अगर है कि सर ऐसा करे तो पॉजिटिव और हो सकता है हमारे लिए, तो हम उस तरीके को भी देखेंगे। अगर तुम्हारी बात वाकई में बेनिफिशियल है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल टॉपिक जो भी मैं बताता जाऊंगा उन टॉपिक को डीप में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में कोई एक बीच का पॉइंट छोड़ देते हैं और उसी को पूछ लेते हैं। एमसीक्यू करने की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, उन तरीकों को, कि भाई मान लिया कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कहीं पे किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, नहीं समझ में आता, तो तुक्का मारना है ना, छोड़ थोड़ी देना है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन गलत होता है तो तुम्हारे नंबर जाते नहीं है, लेकिन तुक्का मारने पे अगर सही हो जाता है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो वो तुक्का कैसे मारा जाएगा, इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे, है ना। कि भाई जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमने किए, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको छोड़ के नहीं आना है, तो उसका भी सटीक तरीका होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। जब हम एमसीक्यू करवाएंगे, जिन बच्चों को नहीं आता तो बताया जाएगा कि इस पैटर्न पे ट्राई करो, शायद तुक्के सही हो जाए, समझे। तो जो भी सही होगा वो तुम्हारे नंबर होंगे, राइट। तो हम लोग, और क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन साफ साफ बता दिया है पीसीआई ने कि बिना एग्जिट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्लस जो डी फॉर्म है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसका जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप, मींस आफ्टर कमिंग द फोर्स दीज रेगुलेशन, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड approved course diploma in pharmacy having qualified diploma pharmacy exit exam only will be eligible to registration of the pharmacist, section 33 pharmacy act 1948। जो पर्सन अप्रूव्ड कोर्स जो डी फॉर्म का है प्लस अप्रूव्ड कॉलेज से हो, अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे फर्जी कॉलेज भी खुले हुए हैं, तो कभी भी एडमिशन लेने के पहले या पढ़ रहे हो तो देख लेना भाई पीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं, अदरवाइज अभी मामला बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है ना। तो अप्रूव्ड कोर्स प्लस अप्रूव्ड कॉलेज से आपके पास कि आप क्वालिफाइड हो, और उसके साथ एग्जिट एग्जाम का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, इसके बिना अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, राइट। दीज रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हुज नेम आर ऑलरेडी इंटर्ड इन द रजिस्टर। अगर जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं
उनके लिए इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जो रजिस्टर्ड हैं उनको ये एग्जाम नहीं देना है अभी तक, राइट। तो हमारी स्ट्रेटजी ऐसी ही रहेगी कि हम लोग डेली की 2 लाइव क्लासेस जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हैं, जो बच्चे भी हैं, है ना, उनको ध्यान से पढ़ते चलो। उनके साथ साथ जो हफ्ते में, वीक में आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, सॉरी 3 क्लासेस मिलेंगी अल्टरनेट पे, राइट, 3 क्लासेस मिलेंगी। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट बताया ना कि भाई 9 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल, कितने सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट हैं आपके एग्जिट एग्जाम में। तो 9 के 9 सारे के सारे सब्जेक्ट का 100% कोर्स कोई नहीं पढ़ सकता, राइट, इतने कम टाइम पे। तो जाहिर सी बात 100% कोर्स नहीं होता। जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरफ से यहां पे डिस्कस किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, राइट। टारगेट है कि कम से कम 5000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएं विद आंसर, विद टेक्निक कि और इतने कर लिए ना तो सिर्फ यही नहीं, कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का भी एग्जाम ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम तुमसे रह जाए, वो भी बड़े आराम से निकाल लोगे, राइट। तो डेली की लाइव क्लास पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो बताता हूं एग्जिट एग्जाम का एक रजिस्टर बना लो, ठीक है, एक रजिस्टर बना लो। अभी उसमें कॉलम बना लो, सब्जेक्ट जो 9 सब्जेक्ट मैंने बताए उन सारे सब्जेक्ट को सेपरेट सेपरेट एक रजिस्टर में 2 सब्जेक्ट। उससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पे तुमको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, बने बनाए आराम से सेल्फ मेड नोट्स मिल जाएंगे, जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। और एग्जिट एग्जाम का जब नजदीक आ जाएगा एग्जाम तो हम क्रैश कोर्स भी चला देंगे, जो टॉपिक तुमको पढ़ाया है वो सब रिवाइज करा देंगे। उसके लिए किसी को अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग उसी में ही इंक्लूडेड रहोगे। तो अल्टीमेटली लाइव क्लासेस जरूर से जरूर लो, दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, राइट। और जो 9 बजे की लाइव क्लास एग्जिट एग्जाम की रहेगी उस पर भी फोकस करो। तो पढ़ना ज्यादा है भाई, जाहिर सी बात है, फिर कहोगे सर 3-3 घंटे की लाइव क्लास हो जाएगी भाई, पहला फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर आपकी 9 बजे। देखो पढ़ना है, अभी सरकमटेंसेस हैं तो पढ़ने के लिए समय थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, राइट। तो पढ़ते रहो, कहीं कोई समस्या हो, किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो वो जरूर देना मुझे, राइट। और जो पैटर्न मैं बताता जाऊं बिल्कुल उसी पैटर्न पे पढ़ते जाओ, कोई समस्या नहीं होगी। पहली बार में निकालेंगे, दूसरी बार का कोई चांस नहीं। मैं ये मानता नहीं हूं कि दूसरी बार निकालना है, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो। इतनी तैयारी, बीच बीच में हम टेस्ट भी आप लोगों का लेंगे, इवन मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ एमसीक्यू के साथ, तुम लोग आंसर मुझे सेंड कर देना, या मैं दे दूंगा तुमको, तुम लोग सॉल्व करके रखो और नेक्स्ट डे जब एमसीक्यू का करवाऊंगा पीडीएफ सेंड करूंगा तो उसमें उसके आंसर दे दूंगा, तुम खुद रीचेक कर लो कि तुमने कितने सही किए। बाकी ऑनलाइन टेस्ट जैसे हमारे होते हैं वो उस तरीके से होते रहेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ करना जरूरी था। एग्जिट एग्जाम चूंकि आ चुका है, होना है, ये 100% हो चुका है, तो क्यों ना पढ़ाई, क्यों देर की जाए और पढ़ाई अभी से शुरू की जाए। अभी से शुरू करोगे तो चांसेस है निकलने की, देर हो जाएगी तो फिर संभव नहीं। फिर ये जो 2 लाख रुपए इस कॉलेज में जमा कर रखे हो ना और कंटिन्यूएशन में नहीं निकला ना तो चांस भी नहीं है भाई। जब रेगुलर पढ़ रहे हो नहीं होता है तो फिर जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो 70 काम घर के भी होते हैं, बहुत सारे काम होते, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ओके, पढ़ते रहो, जितने भी बच्चे हैं, मैं एग्जिट एग्जाम का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं एक दो दिन में सबको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो भी कॉमन सजेशंस हो ग्रुप चैट करेंगे, ग्रुप चैट का ऑप्शन हमारे एप्लीकेशन पे है, दोस्तों को शेयर करो कि एग्जिट एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। किसी तरह का कोई सजेशन हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आपके पास मेरे नंबर होंगे, दिन में 10 से 11 मुझे फोन कर सकते हो। ओके, चलो भाई पढ़ो और ज्यादा पढ़ो, चलो भाई बाय।